आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है। दोस्तों, निम्न में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जादूगोरा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी जादूगोरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 1969 में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी 1969 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1853 में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी 1853 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का यूजर सबसे अधिक किस देश में। दोस्तों, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर कौन से देश में है। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत देश। याद रखिएगा, ऑप्शन बी भारत में फेसबुक का सबसे ज़्यादा यूजर है। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ई श्रीधरन को। याद रखिएगा, ऑप्शन सी ई श्रीधरन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था। दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग कौन से देश ने किया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका ने। याद रखिएगा, अमेरिका ने सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य जो कि सबसे गरीब है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार देश, बिहार राज्य। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिहार राज्य इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। दोस्तों, इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा भारत देश। याद रखिएगा, भारत देश में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। दोस्तों, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 2008 में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए 2008 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, LBW का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। दोस्तों, LBW का प्रयोग किया जाता है वह कौन से खेल में किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिकेट में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी क्रिकेट क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा ग्रह है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बुध। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बुध इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार करने वाले कौन है। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। याद रखिएगा, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। दोस्तों, चौसा का युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह के बीच में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हुमायूं और शेरशाह के बीच में क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो बुक्सा बाघ परियोजना है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था। दोस्तों, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू किया गया था। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 1990 में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी 1990 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी वह कौन से वर्ष हुई थी। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1960 में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी 1960 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा जनजाति है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोंड। याद रखिएगा, ऑप्शन गोंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों, जो खासी और गारो जनजाति है वह कौन से राज्य में पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेघालय। याद रखिएगा, ऑप्शन सी मेघालय में पाया जाता है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तारापुर में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी तारापुर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
लाल किला भारत के अलावा और किस देश में? दोस्तों जो लाल किला है वह भारत के अलावा और कौन से देश में है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पाकिस्तान देश में है। याद रखिएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? दोस्तों चाय की खोज हुई थी वह सर्वप्रथम कौन से देश में हुई थी? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीन देश में। याद रखिएगा ऑप्शन ए चीन देश इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया है? दोस्तों किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीन देश। याद रखिएगा ऑप्शन ए चीन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जो कि जीभ से सांस लेता है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सांप। याद रखिएगा ऑप्शन ए सांप इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डेंगू। याद रखिएगा ऑप्शन बी डेंगू इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? दोस्तों जो अमेरिका है वह कौन से देश का गुलाम रह चुका है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा इंग्लैंड। याद रखिएगा इंग्लैंड देश का गुलाम अमेरिका रह चुका है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झूमर। याद रखिएगा ऑप्शन बी झूमर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों केसर का सबसे अधिक उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सब्जी को खाने से दांत साफ होता है? दोस्तों कौन से सब्जी को खाने से दांत साफ होता है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पपीता। याद रखिएगा ऑप्शन बी पपीता क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होता है? दोस्तों भारत के कौन से राज्य में सबसे कम बारिश होता है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। याद रखिएगा ऑप्शन डी राजस्थान क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? दोस्तों कौन से जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ। याद रखिएगा ऑप्शन बी बाघ क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रोटी किस गैस के कारण खुलता है? दोस्तों जो रोटी है वह कौन से गैस के कारण खुलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दोस्तों भारत के कौन से शहर में जंतर मंतर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली में। याद रखिएगा ऑप्शन ए दिल्ली क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिवाली में फटाके जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? दोस्तों दिवाली में फटाके जलाने की परंपरा कौन से देश ने शुरू की थी? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। याद रखिएगा ऑप्शन बी चीन क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा फल है जो कि एक दिन में पक जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टमाटर। याद रखिएगा ऑप्शन डी टमाटर क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हंसना का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों जो हंसना है उसका विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोना, क्योंकि हंसना का विलोम शब्द रोना होगा। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा रंग है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केसरिया। याद रखिएगा ऑप्शन सी केसरिया क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5 सितंबर को। याद रखिएगा 5 सितंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों गरबा नृत्य मनाया जाता है वह कौन से राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। याद रखिएगा ऑप्शन सी गुजरात क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, की खोज किस देश में हुई थी? दोस्तों जो बटन की खोज हुई थी वह कौन से देश में हुई थी? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। याद रखिएगा ऑप्शन बी भारत क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत होकर सोती है? दोस्तों ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत होकर सोती है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉल्फिन। याद रखिएगा ऑप्शन सी डॉल्फिन क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पायरिया। याद रखिएगा ऑप्शन डी पायरिया होती है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है। दोस्तों कौन से देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है, सही आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन आपके यहाँ पर शो कर रहे हैं, इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा आपको हमें कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका सही आंसर लिख दीजिएगा। राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि योजना को कब लागू किया गया था, आपका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा 1999 में। याद रखिएगा राष्ट्रीय कृषि योजना 1999 में लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चुन करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में दूसरा क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी। दोस्तों भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1920 में। याद रखिएगा भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी 1920 में लागू की गई थी, क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है। दोस्तों हरित क्रांति का आरंभ कौन से योजना से माना जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा तीसरी पंचवर्षीय योजना से। याद रखिएगा ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर है। दोस्तों भारत दुनिया में अंडा के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा तीसरे स्थान पर है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी तीसरा क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन से स्थान पर है। दोस्तों पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन में जिस स्थान पर है वह स्थान कौन सा स्थान है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 8वां स्थान पर है। याद रखिएगा मांस उत्पादन में भारत 8वां स्थान पर है पूरे दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में कौन से स्थान पर। दोस्तों भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में कौन से स्थान पर है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा दूसरा स्थान पर है। याद रखिएगा भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम, सॉरी क्वेश्चन ही गलत हो रहा है, चीन के बाद, याद रखिएगा चीन के बाद भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला कौन सा स्थान पर है। दोस्तों चीन के बाद भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला कौन से स्थान पर है, तो क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा दूसरा स्थान पर है। याद रखिएगा चीन के बाद विश्व में भारत रेशम उत्पन्न करने वाले दूसरे स्थान पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल दाब को किसने मापा जाता है। दोस्तों सॉरी वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है, सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा बैरोमीटर से। याद रखिएगा ऑप्शन ए बैरोमीटर क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होगा, आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी न्यूटन और मीटर। न्यूटन मीटर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब किया गया था। दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब हुआ था, आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1987 में। 1987 क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई। दोस्तों ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, आपका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा 1954 में। याद रखिएगा 1954 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा नई दिल्ली में है। याद रखिएगा ललित कला एकेडमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जापान में सैनिक सेवा का कब अनिवार्य कर दी गई। जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दी गई थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1872 में। आप लोग याद रखिएगा जापान में सैनिक सेवा का अनिवार्य 1872 में कर दिया गया था, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है तुर्की को किसका मैरिज कहा जाता है। मैरिज नहीं मरीज होगा दोस्तों, तुर्की को किसका मैरिज कहा जाता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा यूरोप का मरीज क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है। दोस्तों आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है वह किसे माना जाता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा नेपोलियन को। याद रखिएगा ऑप्शन ए नेपोलियन क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा शिशुनाग। जी हाँ दोस्तों शिशुनाग वंश का संस्थापक थे शिशुनाग, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है फरेजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों फरेजी आंदोलन हुआ था वह कौन से स्थान पर हुआ था, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन
डी रहेगा बंगाल, बंगाल हुआ था, बंगाल में हुआ था, इसका सही आंसर रहेगा जो कि फरेजी आंदोलन का स्थान बंगाल है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? दोस्तों महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, एक बार। एक बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए एक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई? दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, वह कब दी गई थी? तो इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1931 में। याद रखिएगा ऑप्शन सी 1931, जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 1931। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? आपका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, लखनऊ में। याद रखिएगा लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, स्वामी सहजादानंद। याद रखिएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजादानंद, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन थे? दोस्तों साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले, याद रखिएगा करने वाले नहीं, बहिष्कार करने वाले नहीं, बल्कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बहिष्कार न करने वाले दल कौन थे? तो कौन थे वो दल जिसने साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल थे? तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जस्टिस पार्टी। याद रखिएगा जस्टिस पार्टी, जिसने साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल थे। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? दोस्तों भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वीरेंद्र कुमार घोष। याद रखिएगा ऑप्शन बी, वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा लिखी गई थी पुस्तक भवानी मंदिर पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? किस सन में हुआ था? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1905 में हुआ था। याद रखिएगा वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1905 में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करने वाले कौन थे? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, M.N. रॉय। याद रखिएगा ऑप्शन ए, M.N. रॉय क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? दोस्तों अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे, वह कौन थे? आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, शेख सलीम चिश्ती। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, शेख सलीम चिश्ती, जो कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध थे। आगे है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। शाहजहां क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? दोस्तों किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी ने। याद रखिएगा ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी, जो कि बंगाल सल्तनत को मिलाया था दिल्ली में, बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाने वाले कौन थे? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन नुसरत शाह। नसीरुद्दीन नुसरत शाह क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? दोस्तों भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन थी, वह किस वर्ष चली थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, 3 फरवरी 1925 में, जो कि भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन चली थी। आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 3 फरवरी 1925। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? दोस्तों रेलवे के कौन से जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा आपको कमेंट करना है। दोस्तों सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताना। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे। दोस्तों रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में किस रेलवे
जोन की लंबाई सबसे कम है? दोस्तों देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। याद रखिएगा ऑप्शन सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों जो रेल कोच कारखाना है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा कपूरथला में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन डी कपूरथला क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी मुंबई बीटी में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन बी मुंबई बीटी क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है? दोस्तों रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या रहता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी माल भाड़ा। याद रखिएगा माल भाड़ा क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन को किस वर्ष चली? दोस्तों भारत में जो प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन चली थी वह किस वर्ष चली थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 3 फरवरी 1925 में। याद रखिएगा ऑप्शन सी 3 फरवरी 1925 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है? दोस्तों रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बंगलुरु में। बंगलुरु इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? दोस्तों सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल चली थी वह किन दो शहरों के बीच चली थी? तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी मुंबई से बड़ौदा। याद रखिएगा मुंबई से बड़ौदा चली थी, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? दोस्तों रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा दक्षिण पूर्व रेलवे को। याद रखिएगा ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व रेलवे क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो कौन से देश से संबंधित है टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जापान से संबंधित है। याद रखिएगा जापान इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? दोस्तों भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 67। याद रखिएगा 67 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? दोस्तों भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा वर्ष 1984 में। याद रखिएगा ऑप्शन ए 1984 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? दोस्तों जो रेल कर्मचारी बीमा योजना है वह किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी वर्ष 1977। याद रखिएगा वर्ष 1977 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विद्युत इंजनें कहाँ निर्माणित किए जाते हैं? दोस्तों विद्युत इंजन जो निर्माण होता है उसका कहाँ पर निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा लोकोमोटिव वर्क से चित्तरंजन में। याद रखिएगा लोकोमोटिव वर्क से चित्तरंजन में होती है, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई? दोस्तों सर्वप्रथम तत्काल सेवा शुरू हुई थी वह कब से शुरू हुई थी? तो क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 20 दिसंबर 1997 से। याद रखिएगा 20 दिसंबर 1997 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए लिवरपूल। याद रखिएगा लिवरपूल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? तो कितना किलोमीटर लंबा है दोस्तों? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 11.26 किलोमीटर। याद रखिएगा 11.26 किलोमीटर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? दोस्तों रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ पर जारी हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा लाहौर में। याद रखिएगा ऑप्शन बी लाहौर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली ट्रेन कब से
भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था दोस्तों? भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली थी, उसका नाम क्या था ट्रेन का? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्लैक ब्यूटी। याद रखिएगा ऑप्शन सी, ब्लैक ब्यूटी क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी सुरंग है, रेल सुरंग, वह किन दो शहरों के बीच में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मंकी हिल से खंडाला। इसका सही आंसर होगा मंकी हिल और खंडाला, दो शहरों के बीच में सबसे लंबी रेल सुरंग है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नैरो गेज की लंबाई है दोस्तों, नैरो गेज की कितनी लंबाई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 0.610 मीटर। याद रखिएगा 0.610 मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। याद रखिएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? दोस्तों जो मैत्री एक्सप्रेस चलती है वह किन दो देशों के बीच चलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। याद रखिएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? दोस्तों रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जॉन स्टीफंस को कहते हैं। ऑप्शन सी, जॉन स्टीफंस सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। दोस्तों विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लिवरपूल। याद रखिएगा ऑप्शन ए, लिवरपूल क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल, याद रखिएगा रेलवे सुरक्षा बल जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरपीएफ बोलते हैं, का गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों तो कब हुआ था रेलवे सुरक्षा बल का गठन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 1882 में। याद रखिएगा 1882 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? दोस्तों भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन आपके यहाँ पर शो कर रहे हैं, इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताना। और किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया? दोस्तों किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कोलकाता में लाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स ने। याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया था? दोस्तों कहाँ पर ले गया था कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, कोलकाता लेकर गया था। याद रखिएगा ऑप्शन ए, कोलकाता क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना कब की थी? दोस्तों कब की थी एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, 1772 में। याद रखिएगा ऑप्शन ए, 1772 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने कब एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की? दोस्तों कब की थी वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 1772 में। याद रखिएगा ऑप्शन ए, 1772 क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कौन सी प्रथा लागू की थी? दोस्तों 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कौन सी प्रथा लागू की गई थी? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इजारेदारी प्रथा। याद रखिएगा इजारेदारी प्रथा क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए किसको उसका संरक्षक नियुक्त किया था? दोस्तों हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए किसको उसका संरक्षक नियुक्त किया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मुन्नी बेगम को। याद रखिएगा ऑप्शन ए, मुन्नी बेगम क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? दोस्तों मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, वह कब किया गया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 1776 में। याद रखिएगा ऑप्शन ए, 1776 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हुआ? दोस्तों मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद हुआ था, वह किस नाम से हुआ था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ए कोड ऑफ जैन टू लॉन्च। याद रखिएगा ए कोड ऑफ जैन टू लॉन्च इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दोस्तों भगवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वह किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, विलियम बिल्स-किंग ने। बिल्स-किंग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, और विलियम बिल-किंग्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस सन में किया गया? दोस्तों भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस सन में किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, 1785 में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1785 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कोलकाता में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए कोलकाता क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा किस सन में स्थापित किया था? तो कौन से सन में प्रथम मदरसा स्थापित किया था हेस्टिंग्स ने? आपका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 1781 में, याद रखिएगा। ऑप्शन डी 1781 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1874 में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी 1874 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना? आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, विलियम जोन्स, याद रखिएगा। ऑप्शन डी विलियम जोन्स क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जोनाथन डंकन, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जोनाथन डंकन क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब की थी? दोस्तों जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब की थी? तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 1782 में, याद रखिएगा। 1782 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, 1804 में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी 1804 क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 1823 में, याद रखिएगा। 1823 का डेट जो कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी? तो किसने करवाई थी मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन को? तो सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र इस प्रकाशित हुआ? दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, 1780 में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1780 क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? दोस्तों भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, द बंगाल गजट, याद रखिएगा। द बंगाल गजट क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन कौन किया था? दोस्तों बंगाल के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन करने वाले कौन थे? तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, जेम्स अंगस्टस हिक्की, याद रखिएगा। जेम्स अंगस्टस हिक्की क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया था? दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 1774 में, याद रखिएगा। 1774 क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? दोस्तों किस एक्ट के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1774, याद रखिएगा। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1774 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, उसे समय न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उस समय न्यायाधीश कौन थे? तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एलिजा इम्पे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी एलिजा इम्पे क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक लड़ा गया था, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, 1780 से लेकर 1784 तक, याद रखिएगा। 1780 से 84 तक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
फिटनेस इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया दोस्तों? फिटनेस इंडिया एक्ट किस सन में पारित हुआ था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1770 में। याद रखिएगा ऑप्शन ए 1770 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा 1772 में। याद रखिएगा ऑप्शन सी 1772 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ किस नीति किससे संबंध है दोस्तों? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स से। याद रखिएगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सर जॉन मैकफर्सन को गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों कब किया गया था सर जॉन मैकफर्सन को गवर्नर जनरल? तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1785 में। याद रखिएगा ऑप्शन ए 1785 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब कराया था दोस्तों? कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब कराया था? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1793 में। याद रखिएगा ऑप्शन डी 1793 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की थी दोस्तों? स्थायी बंदोबस्त की पद्धति को किसने लागू की थी? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किस सन में लागू की दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति को कब लागू की थी? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1793। याद रखिएगा ऑप्शन बी 1793 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन आपके यहाँ पर शो कर रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी। इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा आप हमें कमेंट करके बताना। और दोस्तों इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।